जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमियों, मेरे हृदयान श्रोता समाज बंधुओं, आज मैं महाभारत के पर्व की एक ऐसी अनोखी और विचित्र कथा से आपको अवगत कराने जा रहा हूँ, जिस कथा में मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत के पर्व के दौरान कुरुक्षेत्र में मरने वाले रोज के लाखों हजारों की संख्या में सैनिकों की लाशों का क्या होता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने महाभारत को अनेक बार देखी और सुनी होगी, मोबाइल पे और टेलीविज़न पे, कथाओं में, प्रवचन में भी आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध के दौरान रोज के हजारों और लाखों की संख्या में मरने वाले सैनिकों की लाशों का क्या होता था। जबकि कहीं भी आप नहीं देखे होंगे कि उनकी दाह संस्कार की क्रिया आपको दिखाई गई हो। तो जब दाह संस्कार नहीं होता था, उन लाशों को जलाया नहीं जाता था, कहीं मिट्टी में दफन नहीं किया जाता था, तो फिर लाशों का होता क्या था। यदि वो लाशें वैसी पड़ी रहती तो शायद वहाँ पर गंध से कोई रुकता ही नहीं। फिर क्या होता था इन लाशों का, क्या आपको पता है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं बताता हूँ उन लाशों की घटना, क्या होता था उन लाशों का। चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए मैं वीडियो प्रारंभ करता हूँ। बात शुरू होती है द्रौपदी के स्वयंवर से। द्रौपदी के विवाह का स्वयंवर रचा गया था, जिसमें अनेक देश के अनेक योद्धा पहुंचे थे द्रौपदी से शादी करने के लिए। शर्त थी, तेल में देखकर कड़ाही में नीचे तेल रखा गया था और ऊपर मछली टांगी गई थी, जिसके आंख में बाण से निशाना साधना था। अनेक योद्धा असफल हुए। महान योद्धाओं में एक अर्जुन भी वहां पहुंचे थे अपने भाइयों के साथ। अर्जुन ने अपनी वीरता, अपनी कुशलता का परिचय देते हुए उस मछली के आंख में तीर से निशाना साधा और द्रौपदी से शादी किया। द्रौपदी से शादी करके जब अर्जुन वापस लौटे अपने भाइयों के साथ, तो कुटिया पर पहुंचे जहां मां कुंती कुछ घर में काम कर रही थी। दरवाजे पर खड़े होकर के चारों भाइयों ने आवाज़ दी, माँ बाहर आओ, बाहर आओ, देखो तो हम लोग क्या लाए हैं। बच्चों की बातें सुनकर के माँ कुंती ने सोचा कि कोई खाने की वस्तु लाए होंगे। साधारण रूप से उन्होंने वहीं से बोल दिया, बेटा जो भी लाया उससे बांट मिल करके खा लो। चूंकि सतयुग और द्वापर का युग था, जिस समय मुंह से निकली हुई बाणी और धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता था। वचन निकल गया था माँ कुंती के मुंह से, जिसकी वजह से जैसे ही माँ कुंती कुटिया के बाहर निकली तो देख करके अवाक, बिल्कुल दंग रह गई कि उन्होंने ये क्या कह दिया। अर्जुन ने कहा, माँ तुमने ये क्या कह दिया। चूंकि वाणी तो वाणी थी, पूरा तो करना था, जिसके फलस्वरूप द्रौपदी का पांचों पांडवों के साथ विवाह हुआ, इसलिए पांचाली कहलाई द्रौपदी। विवाह की सारी क्रिया संपन्न होने के बाद पांचों पांडवों की पत्नी बनकर के द्रौपदी उस कुटिया में रहने लगी। बात वहीं ले जाकर के मैं रखूंगा कि महाभारत के युद्ध के दौरान उन लाशों का क्या होता था। इस घटना से, इस कहानी का बहुत कुछ लेना देना, इसलिए मैं उस अंश को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। जब कुंती की उस कुटिया में द्रौपदी अपने पांचों पतियों के साथ रहने लगी, कुछ दिन बीत गया था। इसके बाद महामुनि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी गए। नारद जी को देख करके माँ कुंती बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, हे भगवान, हे ऋषिवर, आप बैठिए, आपको जलपान की मैं व्यवस्था करूं, और थोड़ा सा मेरी बहू का हाथ देखिए। चूंकि आचार्य थे और महर्षि नारद मुनि के द्वारा हस्तरेखा को दिखाना और देखना बड़ी बात थी। द्रौपदी के हाथों को लेकर के जैसे ही उसकी रेखाओं को पढ़ना शुरू किए, महामुनि नारद के होश उड़ गए, बिल्कुल दंग रह गए। और पानी कौन पीता है, प्रमाण मिलता है कि वहां से नारद जी भागने लगे। फिर मां कुंती के कहने पर भीम जी गए, नारद जी को पकड़ के वापस लाए। और तब मां कुंती ने पूछा, हे मुनि, आप क्यों भागने लगे, ऐसा क्या है मेरी बहू की हस्तरेखाओं में। नारद जी ने कहा, ये आपकी बहू नहीं, आपके पूरे खानदान का काल है।
ये विनाशक है, विनाश कर देगी। यदि अब से भी कुछ करना चाहती हो तो इसकी रात दिन पूजा करो। यदि ये प्रसन्न हो गई तो शायद तुम्हारा खानदान बच जाए, अन्यथा कोई शक्ति तुम्हारे बच्चों को नहीं बचा पाएगी। बस नारद जी का ये कहना था कि नारद जी वहाँ से निकले और माँ कुंती को अब बस एक ही काम था। दिन रात जब तक द्रौपदी सोती थी, उसकी सुबह सुबह जब वो जगी नहीं होती थी, भोर में ही आकर के उसकी पूजा पाठ, उसकी अर्चना जो भी होता था वो करके निकल जाती थी। एक दिन का समय था, द्रौपदी अभी भोर के समय सो रही थी, तभी माँ कुंती आकर के उसके पैर दबा रही थी। द्रौपदी अचानक उठी, पूछी, माँ तुम तो मेरी माँ हो और ये आप क्या कर रही हैं? इस पर हाथ जोड़ करके कुंती ने कहा, हे देवी, मैं आपसे नतमस्तक हूँ और बस अपने बच्चों की जान की भीख मांगती हूँ। इस पर द्रौपदी समझ गई कि माँ कुंती को किसी ने कुछ बता दिया है। द्रौपदी ने कहा, हे माँ, जो तुम मांगना चाहती हो वो मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। ये देखिए, ये विधि का विधान है। यहाँ भी आपको मैं रोकूंगा। इस घटना में यदि वहाँ कुंती चाहती तो पूरे कौरवों के साथ पूरे खानदान का भला कर सकती थी, सबके प्राणदान मांग सकती थी, लेकिन विधि का विधान था। माँ सरस्वती का वास हुआ और कुंती ने मात्र अपने 5 पांडवों की जान की रक्षा मांगी थी। 5 पांडवों को बख्श दो। द्रौपदी ने कहा, यो मस्त। फिर द्रौपदी सो गई। इसके बाद धीरे धीरे सब कुछ क्रिया ऐसे ही चलती आ रही थी। एक दिन रात को 10 बजे 11 बजे का वक्त था, जब भीम जी को नींद नहीं आ रही थी और इधर उधर टहल रहे थे, तभी अचानक खिड़की से उन्होंने कुटिया में झांक करके देखा तो युधिष्ठिर जी द्रौपदी के पैरों को अपने गोद में रख करके धीरे धीरे पैर दबा रहे थे। जब सुबह हुआ, भीम जी के क्रोध का ठिकाना नहीं था। ये धर्मराज है, धर्मराज युधिष्ठिर, मेरे बड़े भैया, और काम इस तरीके का। क्रोध से इधर उधर घूमते हुए देख करके, बेचैन देख करके युधिष्ठिर ने पूछा, हे भीम, क्यों परेशान हो? भीम ने कहा, आप मेरे बड़े भाई हैं, इसके साथ साथ धर्मराज कहे जाते हैं आप, और रात को आप एक औरत के पैर दबा रहे थे। युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हें पता है भीम वो कौन है? भीम ने कहा, अब आपसे जानकारी लेनी होगी मुझे कि वो कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, बिल्कुल तुम्हें पता नहीं वो कौन है। यदि जानना चाहते हो भीम, तो रात को 12 बजे के वक्त तुम देखना द्रौपदी कहाँ जाती है। अब मैं आपको कथा के बिल्कुल मध्य में और पूरे कथा के सारांश की तरफ लेकर के चलता हूँ। जब युधिष्ठिर ने कहा, हे भीम, तुम्हें देखना है कि द्रौपदी कौन है, तो रात को 12 बजे उसको देखना वो कहाँ जाती है। भीम को तो इंतजार करना था, रात को 12 बजे इंतजार कर ही रहे थे। द्रौपदी पूरे श्रृंगार के साथ श्रृंगार करके जब उस कुटिया से बाहर निकले तो भीम पीछे पीछे भागने लगे और द्रौपदी चलती जा रही है उस चांदनी रात में। चलते चलते उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में द्रौपदी पहुंची, जहां पे लाखों नहीं हजारों सैकड़ों की संख्या में सैनिकों की लाशें पड़ी हुई थी। जिधर देखो लाशें ही लाशें थी, खून ही खून था। भीम जी देख रहे थे कहाँ जा रही है द्रौपदी। एक झाड़ी के किनारे छिप करके, और जो दृश्य उन्होंने देखा वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। इस कथा का पूरा सार है ये। द्रौपदी का विकराल रूप भीम जी देख करके दंग रह गए। इतने विकराल रूप में द्रौपदी का आकार बढ़ता गया और मुंह को फैला करके जब सांस को अंदर खींचना शुरू की द्रौपदी, तो लाशें अपने आप हवा में उठते हुए उसके मुंह की तरफ आने लगी। सब लाशों को निगलती गई द्रौपदी, और देखते ही देखते कुरुक्षेत्र की सभी लाशें एक साथ कुछ ही क्षणों में समाप्त हो गई, जिसे देख करके भीम जी की आंखें फटी की फटी रह गई। एक बात और बता दूं, लघुशंका माया की 2 ही लोगों को लगी थी। एक रावण को जब वो शिवलिंग लेकर के लंका जा रहा था, और दूसरा यहां भीम को। भीम से की लघुशंका रुक ही नहीं रही थी।
इतने डरे हुए थे। फिर जैसे तैसे जो भीम जी अपनी गदा को लहराते हुए चलते थे कंधे पर, वो गदा भीम जी का नीचे करके चलने लगे। हाथ जोड़ करके द्रौपदी के सामने पहुंचे। द्रौपदी ने कहा, कहो भीम, आप यहां कैसे? भीम ने कहा, हे मां, मुझे क्षमा करो। भीम को आयुष्मान होने का आशीर्वाद देकर के द्रौपदी गर्दन नीचे की अपने वास्तविक रूप में आई और फिर आकर के उस कुटिया में सो गई। तो इस तरीके से इस घटना की जानकारी युधिष्ठिर के साथ साथ भीम और मां कुंती को भी थी। तो लाशों का क्या होता था ये बात अब तो आपको स्पष्ट हो ही गई होगी। द्रौपदी पूरी लाशों को रोज निगल जाती थी, क्योंकि वो महाकाली, रौद्र रूप, विराट रूप थी द्रौपदी, जिसका ये अंश और ये रूप शायद कुछ लोगों को पता है। मिलता हूं कुछ ऐसी अनोखी और विचित्र घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं कुछ ऐसी अनोखी और विचित्र कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।